उत्तर प्रदेश जीके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। यह क्लास आपकी सभी आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इस क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप कवर करोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? जगनिक कवि अल्हाचरित, कवि विद्याधर चंद्रकांता, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी और मैथिली शरणगुप्त साकेत। आपको बेमेल बताना है कौन सा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बेमेल है कवि विद्याधर चंद्रकांता, ये आपका गलत है। क्यों है? चंद्रकांता जो है इसके कवि विद्याधर नहीं है, इसके हैं कौन बच्चों? देवकी नंदन खत्री। अब मैं डिटेल से दिखाता हूं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखना। जगनिक जो है आपका, जगनिकी कौन सी है? अल्लाह चरित। देवकी नंदन खत्री इंपोर्टेंट है, चंद्रकांता के रचितिया कौन है? देवकी नंदन खत्री। वृंदावन लाल वर्मा की है मृगनयनी और मैथिली शरणगुप्त की बार बार पूछी जाती है, यह आपकी साकेत। कवि विद्याधर एकावली नामक ग्रंथ की रचितिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद जी है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी है। इसकी रचना इन्होंने अक्टूबर 1924 में की थी। यह माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत रे ने इसी नाम से इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, महादेवी वर्मा की गोदान। गोदान तो हर बच्चों को याद है, इसकी डिटेल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कवर करोगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बेमेली महादेवी वर्मा गोदान। गोदान के रचिता महादेवी वर्मा नहीं है बच्चों, कौन है बल्कि मुंशी प्रेमचंद जी है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देने वाली है ये स्लाइड आपको। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? कामायनी, झरना, आंसू और लहर। डायरेक्ट एक इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। बात करें हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और आपका संतरगिनी। मैथिली शरणगुप्त की साकेत, पंचवटी, यशोधरा है। महादेवी वर्मा की यामा बार बार पूछी जाती है, परिक्रमा और निहार भी अति महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा की रचना, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलती है। बात करें मुंशी प्रेमचंद की, गोदान और गबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य है। जायसी ने कौन सा इसमें लिखा था? पद्मावत के रचिता कौन है बच्चों? जायसी है पद्मावत के, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, देखिएगा। बात करें पद्मावत की, मलिक मोहम्मद जायसी है। अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूत की कालिदास जी हैं और विनय पत्रिका बार बार पूछी जाती है, तुलसीदास इसकी रचितिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और पशुपालन। 2017 में प्रकाशित की गई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डायरेक्ट पूछा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास अष्टसूर, महादेवी वर्मा संगीता, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक और मैथिली शरणगुप्त तिलोत्तमा। कोई बात नहीं, देखते हैं 7वें का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की अष्टसूर ही आपकी ये गलत है। क्यों है? देखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रखने चाहिए जिससे कि यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इन पर बार बार निगाहें मारनी पड़ेगी जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिएगा,
बात करें सूरदास की, सूर सागर है प्रमुख रचना, और सूर सरावली है, और साहित्य लहरी तो बार बार पूछी जाती है। बात करें महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की एक सन्नदा है आपकी, गुल्लू है, नीरजा इंपॉर्टेंट है, रश्मि भी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक कामायनी बार बार पूछी जाती है, और ध्रुव स्वामी भी जयशंकर प्रसाद की अति महत्वपूर्ण रचना है। बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तिलोत्तमा, साकेत और भारत भारती, और साकेत तो ये रिपीट होती है दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक है वाजिद अली शाह, ध्यान रखना है आपको। इन्होंने रहस्य, रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों को हिंदी रंगमंच प्रदान किया था इसमें प्रसन्न से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, सूची है लेखकों के नाम है उपनाम है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मुंशी प्रेमचंद उपनाम, रघुपति सहाय का आपका नागार्जुन, वेदनाथ मिश्र का निराला, और धनपत राय का श्रीवास्तव फिरोक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर आपका, बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी पूरा नाम क्या था, निराला, पहले का थर्ड। रघुपति सहाय का है फिराक गोरखपुरी, दूसरे का फोर। वेदनाथ मिश्र का है नागार्जुन, और धनपत राय किसका नाम था बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का था। इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 2 1, 3 4 2 1 वाला ऑप्शन आपका होगा। देखते हैं 3 4 2 1, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है जी इसका, रघुपति सहाय का आपका है फिराक गोरखपुरी, वेदनाथ मिश्र का है नागार्जुन, और धनपत राय किसका था, मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 10, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ, गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमंत प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे हैं। फिर आपका सूची वाला क्वेश्चन है, इसके तो डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। चलो, मुंशी इल्ला खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनका क्या है बच्चों, उदयभान चरित। बाबू देवकी नंदन खत्री का काजर की कोठरी और चंद्रकांता है, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का हटी हमीर है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कंकाल है, इंपॉर्टेंट है, कामायनी इंपॉर्टेंट है, तितली इंपॉर्टेंट है, इरावती इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है सारी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। बात करें विश्वनाथ मंदिर जो आपका 80 घाट वाराणसी में है। आगरा का किला ये आगरा में है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया महल ये आपका कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, विश्वनाथ मंदिर ये मैं बता चुका हूँ, सफ़ेद आगरा किला, ठीक है, यूनेस्को द्वारा घोषित। क्वेश्चन नंबर 13, अमीर खुसरो का संबंध एटा से है, इनमें बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा बिल्कुल ठीक है, मिर्जा गालिब आगरा ये भी ठीक है, जोश मलिहाबाद ये भी बिल्कुल ठीक है, जिगर गोरखपुर ये आपका गलत है। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित न होकर कहाँ से थे बच्चों, ये मुरादाबाद से, पूरा नाम ही मुरादाबादी है इनका। देखो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखना जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित न होकर मुरादाबाद से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम था अली सिकंदर, ठीक है जी। इनको आतिशी गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया, देखिएगा, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ली प्रयागराज हो जाएंगे, ये आपका सुमिलित नहीं है। मीर खुसरो एटा ठीक है, मिर्जा गालिब आगरा ठीक है, जोश मलिहाबाद ये भी ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था। काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का तोतिए हिंद अमीर खुसरो। 8 शासकों का शासन देखा था बच्चों इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, गोदान द्वारा लिखा गया है। गोदान किसकी है बच्चों, ये आपकी मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की देखते हैं और अन्य कौन कौन सी उपन्यास हैं इनके, देखना। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला,
कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण, संग्राम, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा, इनका हुआ था झांसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य कृति मैथिली शरण गुप्त की ये इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पर। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। धनपद राय किसका नाम था जी? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपद राय था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन थे जी? रघुपति साय फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति साय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? गुल ए नगमा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, नाम बताना है। 20 का राइट आंसर होगा बाला बोधिनी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 22, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, ये आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना है महादेवी वर्मा को। यह छायावाद की एक प्रमुख कवियत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं संध्या गीत, संगनदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट है इसमें बिल्कुल, जो एग्जाम में पूछी जाती है। दीपशिखा पूछी जाती है, नीरजा पूछी जाती है, निहार पूछी जाती है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।